आज हम विठल भक्त जनाबाई की कथा पढ़ांगे, सो ध्यान से सुनिए। भगवान को प्रेम प्यारा है, उसे जो सच्चे मन से चाहता है वह उसी का बन जाता है। भगवत प्रेम में जाति पाति विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य की कोई अपेक्षा नहीं। पुरुष हो या स्त्री, पंडित हो मूर्ख, राजा हो या रंग, ब्राह्मण हो या चांडाल, जो उसे प्रेम से बचता वह उसी का हो जाता है। भक्तिमयी जनाबाई सुविख्यात भक्त श्री नामदेव जी के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, जल भरना आदि सभी काम किया करती थी। ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर पूर्व जन्म से देवर्षि नारद जी की भगवान प्रेमी बन गई थी। वैसे भी भगत वर नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संग संगति तथा भगवत चर्चा के प्रभाव से जनाबाई का सरल हृदय भी भगवत प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा। उसकी भगवत भावना की प्रीति होगी। जिसकी जिसमें प्रीति होती है वह उसे भूल नहीं सकता। इसी तरह जनाबाई भगवान को निरंतर बजती रहती। जो जो नाम स्मरण बढ़ा त्यों त्यों उसके पाप बुझने लगे और प्रेम का अंकुरत पलोवित हो गया, दृढ़ वृक्ष के रूप में प्रणीत होने लगा। उसकी जड़ सब और फैलने लगी। एकादशी का दिन था। नामदेव जी के घर में भक्तों की मंडली जमा थी। रात के समय जागरण हो रहा था। नाम कीर्तन भजन में सभी मस्त हो रहे थे। कोई कीर्तन कर रहा था, कोई मृदंग बजा रहा था, कोई करताल, कोई झांझ बजा रहा था। प्रेम में सभी विभोर थे। किसी को तन मन की शुद्धि नहीं थी। कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई मस्त हंसी हंस रहा है। कितनी ही रात होगी इस बात का किसी को ख्याल नहीं। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम मगन होकर मस्त झूम रही थी। इस आनंद में डूब जाने पर रात किस तरह बीत गई उसे पता ही नहीं चला। उषा काल हो गई। लोग अपने घर चले गए। जनाबाई भी अपने घर चली गई। घर आने पर जनाबाई जरा लेट गई और प्रेम की मादकता भी पूरी नहीं उतरी थी। वह उसी विभोर में पड़ी हुई। सूर्य उदय हो गया और जनाबाई को उठने में देर हो गई। जनाबाई उठी तो सूर्य उदय हो चुका था। वह घबराई और उसने सोचा बहुत बड़ी देर होगी। मालिक के घर झाड़ू बर्तन, बड़ी कठिनाई होगी, कैसे काम करूंगी। वह तुरंत हाथ मुंह धोकर और चल पड़ी। पूरा विलंब हो चुका था। जना घबराई हुई जल्दी जल्दी हाथ का काम समाप्त करने लगी, परंतु हड़बड़ाहट में काम पूरा नहीं हो रहा था। उसके काम ज्यादा थे। कभी उस काम की तरफ जाती, कभी उस काम की तरफ। ये सिलसिला बिगड़ जाने के कारण सभी में विलंब हो गया। यही हुआ कि झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजने, न मालूम कितने काम हैं। कुछ काम निपटा कर वह जल्दी जल्दी कपड़े लेकर धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंच गई। कपड़े धोने हाथ में लगाई था कि कपड़े धोने लगी थी कि उसको काम याद आ गया कि मैंने तो उसके भगवान के बर्तन साफ किए नहीं। तो वह जल्दी से घर की तरफ भागी। नदी से तुरंत मालिक के घर की ओर चली। रास्ते में उसे एक वृद्धा स्त्री प्रेम से पल्ला पकड़कर जना का और कहने लगी, भाई जना, यूँ घबराई हो क्यों दौड़ी जा रही हो? ऐसा क्या काम हो गया? जना ने अपना काम उसे बतला दिया। वृद्धा ने स्नेहपूर्ण वचनों से कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम घर में अपने काम करके आओ, जब तक मैं तुम्हारे कपड़े धोए देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं माँ, तुम मेरे लिए कष्ट क्यों उठाएगी? मैं अभी लौट के आती हूँ। वृद्धा ने मुस्कुराते उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए तो कोई काम करना मुश्किल नहीं है, सब काम आसान है। मैं सदा सभी तरह के काम कर लेती हूँ। इसका मुझे अभ्यास है। इसमें भी तुम्हारा मन न माने तो कभी मेरे काम में तुम मेरी सहायता कर देना। जनाबाई घर पूछने की जल्दी थी। इधर वृद्धा के मीठे वचनों में स्नेह टपक रहा था। वह कुछ बिना बोले ही चली गई और ही मन वृद्धा की परोपकारवर्ती की सराहना करती हुई चली गई। उसे पता था कि यह वृद्धा मामूली स्त्री नहीं परंतु कोई जगजननी है। वृद्धा ने बातों की बात में कपड़े साफ कर दिए और कपड़ों के साथ उन कपड़ों को पहनने वालों में लगा पाप भी उसने धो दिया। थोड़ी देर में जनाबाई लौटी। धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने वृद्धा से कहा, माता, आज तूने बड़ा कष्ट उठाया। तुम शरीर की परोपकारिणी माता ईश्वर स्वरूपी होती हैं। जना तुम भूलती है, यह वृद्धा ईश्वर रूपणी नहीं, साक्षात ईश्वरी है। तेरे प्रेम वर्ष भगवान ने वृद्धा का स्वांग रचा है। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जनाबाई,
मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं हुआ, काम ही कौन सा था, लो अपने कपड़े मैं जाती हूँ। इतना कहकर वरदा वहाँ से चल दी। जना का हृदय वरदा के स्नेह से भर गया और उसे पता ही नहीं लगा कि वरदा कहाँ चली गई। जना कपड़े बटोरने लगी। इतने में उसके मन में आया कि वरदा ने इतना मेरा उपकार किया है, उसका नाम पता तो पूछ लूँ, कभी मैं उसकी भी मदद कर दूँगी। उसका दर्शन और सेवा सत्कार किया जा सकता है। वरदा कुछ ही क्षण पहले कहाँ चली गई। जना ने चारों तरफ देखा, सब तरफ ढूंढा, वरदा कहीं पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। जना निराश होकर नदी किनारे लौट आई और वहाँ से कपड़े लेकर नामदेव जी के घर पहुंची। संत जना का मन वरदा के लिए व्याकुल था। वरदा ने जाते जाते न मालूम क्या जादू कर दिया था। जना कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। बात भी यही है कि जादूगर ने क्या, वो भगवान थी, उसका असर तो होना ही था उसके ऊपर। सत्संग का समय था, संत मंडली एक तरफ थी। जना ने वहाँ पूछकर अपना हाल नामदेव जी को सुनाना आरंभ किया। कहते जना का गद कंठ हो गया और वह रोने लगी। भगवत वजन नामदेव जी ने सारी घटना सुनकर तुरंत लीलामय लीला समझ गए और मन ही मन भगवान की भगवत वत्सला की प्रशंसा करने लगे और प्रेम मगन हो गए। फिर बोले, जना तू बड़ी भागनी है, भगवान तुझ पर बड़े प्रसन्न है, तुम पर अनुग्रह किया है। वह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी, वह तो साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेम वश बिना ही बुलाए तेरे काम में हाथ बटाने आए थे। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए अपने आप को कोसने लगी। सारा संत समाज आनंद से पुलकित होगा। कहा जाता है इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम और भी बढ़ गया और भगवान समय समय पर उसे दर्शन दे के कटाक्ष किया करते थे। जब जनाबाई चक्की पीसती थी तो भगवत प्रेम में इतनी अड़बंग आया करती थी कि वह पीसना ही भूल जाती थी, तो भगवान शुद्ध बुद्ध खो जाती और भगवान भेष बदल कर स्वयं पीसते रहते और भक्तिमती जना की कीर्तनों को सुन सुनकर प्रसन्न होया करते थे। एक बार मंदिर के विठल के वो जेवर चोरी हो गए और हार जना के सिर लगा दिया और राजा के दूत उसको पकड़ ले गए और उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी की सज़ा सुना दी गई तो भगवान ने उसके फांसी की रस्सी को मोम की तरह पिघला दिया और उसका चोर भी पकड़वाया जिसने चोरी की थी, हार जिसको चोरी किया था। तो ये बात तुलसीदास ने भी सुनी तो तुलसीदास की इच्छा हुई कि मैं भी जाके जना से मिलूं, तो वो चल पड़े। जब वो जना के गांव में आए तो उसने देखा कि दो स्त्रियां आपस में लड़ाई कर रही हैं। तो उसने पूछा, भाई ये कौन है, क्यों लड़ाई कर रही है? तो इसने बताया और कि ये जनाबाई है। बल्कि तो उसने पूछा कि क्यों, इनकी लड़ाई किस लिए हो रही है? बोली ये गोबर के कंडों के ऊपर लड़ रही हैं। कि जना कहती है कि इस औरत ने मेरे कंडे उठा लिए। तो तुलसीदास ने सोचा इतनी बड़ी भगत और एक कंडों के ऊपर लड़ रही है, लेकिन फिर भी उसकी वो मन में आया, अब मैं आया हूँ तो सारी बात समझ के ही जाऊँगा। तो जना राजा के पास चली गई और राजा से कहा मेरा न्याय कीजिए, इस औरत ने मेरे कंडे उठा लिए। तो राजा ने कहा कि मैं तेरे और कंडे दे दूंगा तुम्हें। तो जना ने कहा नहीं, मुझे तो मेरे ही कंडे चाहिए। तो राजा ने कहा तेरे कंडों में क्या वो है, तू कैसे पहचानेगी तेरा कंडे? बोल मेरे कंडे में विठल विठल की आवाज़ आती है। तो उसने राजा ने सब कंडे मंगवाए। उस औरत ने क्या किया, अपने कंडे वो सारे उसमें मिला दिए। जना कैसे पहचानेगी? जना ने एक कंडे को उठाया, कान से लगाया, तो जिसमें विठल की आवाज़ नहीं आ रही थी वो तो एक तरफ रख दिए और जिसमें विठल की आवाज़ आ रही थी वह बोली ये कंडे मेरे हैं, ये कंडे मेरे हैं। सारे आवाज़ सुन सुन के अपने कंडे जना ने पहचान लिए। तो उसकी तुलसीदास की भी उत्सुकता हुई कि मैं भी सुनूं। राजा ने भी, सब ने कान के लगा लगा कि कंडे सुने। सब में आवाज़ आ रही थी विठल विठल विठल। तो सब की जनाबाई महाराष्ट्र में बड़ी इज्जत से भक्ति से जना का नाम लिया जाता है। जिस तरह विठल की सब भक्ति पूजा करते हैं वैसे ही जनाबाई की सब पूजा करते हैं। जना भला हो ऐसी श्रद्धा भक्ति का। जय हो जनाबाई की, जय हो भगत वत्सल विठल की, जय हो विठल भगवान की जय। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।